So what's the point? तुम छुपा क्या रहे हो? तो हर जगह बिख रहा है। ओए होए होए मैं ते तू Hey guys, welcome to my vlog. I'm Bhavika Chaudhary and you guys are watching my sexy vlogs. I know आजकल मैं एक मिनट गाना बंद करती हूँ पहले। I know काफी टाइम से मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ और मैं पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि there are plenty of reasons कि why I'm not vlogging और सब कुछ पता चलेगा इसी साल तुम लोगों को और मतलब मैं तो शेयर करना चाहती हूँ बट घर वाले इज लाइक नो यू कैन सो आई एम नॉट डूइंग इट सो ये वाला इशू है थोड़ा सा और अभी जस्ट मैंने स्किन केयर किया है आजकल मैं एक नया ट्रीटमेंट कर रही हूँ और फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब मुझे वो एक हफ्ता तो हो गया लगातार लगाते हैं और उसकी वजह से माय स्किन गाइस तुम लोगों को दिख रहा है मतलब कि एक्ने जो मेरे निशान थे कितने लाइट हो गए एंड माय स्किन ओ गॉड गाइस बहुत सॉफ्ट है अभी जस्ट मैंने बिकॉज वो उतारा है दैट पैक इसकी वजह से भी इतना स्मूथ हो रहा है मेरी नोज भी रेड हो रखी है फुल और या सो गाइस बहुत सी चीज़ें हैं विच आई वॉन्ट टू टेल यू बट नहीं कर पा रही हूँ बट आई नो एट द एंड ऑफ दिस ईयर मतलब तुम सबको ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है चीज़ें और मैं क्या बता रही थी पहले तो क्रीम लगा देती हूँ फेस पे क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी स्किन थोड़ी यू नो ड्राई सी है मेरी स्किन थोड़ी ड्राई सी है तो यू नो थोड़ा अजीब हो जाता है Wow, we had ऐसे कचौड़ी वाले एकदम जंग लड़ रहे हैं वहाँ पे सबके काज सबको मिले जा रहे हैं चाची की हालत है खराब अब चाची सीढ़ियाँ देख रही है आज मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ बैक टू मुंबई और क्योंकि मैं 17 तारीख को दिल्ली आ गई थी और उसके बाद से आई वाज सो बिजी अपने कामों में कि मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई और मैंने सोचा था करने का बट यार नहीं हो पाया यार नहीं मतलब मैं बहुत बिजी थी गाइस समझो प्लीज़ बात को और उस वजह से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की अभी तुम लोगों ने अभी मेरा ब्लॉग देखा होगा कल वाला जिसमें मैं शॉपिंग में गई थी तो शॉपिंग में भी इट्स लाइक यार कोई मतलब ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग व्लॉग करने क्यों नहीं देते हैं मतलब अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करी तो दे आर लाइक नहीं हमारा सामान कहीं और कॉपी हो जाएगा भाई नेक्स्ट दुकान में जाओ देखो वो सेम सामान वहां पे भी पड़ा हुआ है सो व्हाट्स द पॉइंट तुम छुपा क्या रहे हो तो हर जगह बिक रहा है और हर कोई इंसान यही बेच के बेच रहा है अपना सामान कि ये सिर्फ हमारे यहाँ स्टॉक है बल्कि वो बगल दुकान में भी वही स्टॉक है यार तो हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मज़ा आया लेकिन हाँ मैंने बहुत शॉपिंग की है इस बार और क्या बोल रही थी मैं एक तो बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ गाइस मेरी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में इट्स नॉट अभी की बहुत पहले से ही है जब भी मैं से अपना दादा करना शुरू करती हूँ मैं भूल जाती हूँ और यही मेरा यू नो शूट के टाइम भी होता है कि जब मैं शूट में कुछ बहुत सारी लंबी लाइंस आती हैं या तो मैं स्लो बोल रही हूँ तो सही है वरना अगर मुझे फास्ट बोलना होता है तो मैं भूल जाती हूँ अब मैं हूँ तो हूँ ऐसी यार मतलब आई कैन चेंज माई सेल्फ मतलब आई एम ट्राइंग वो भी कभी कभी करती हूँ मैं ट्राई करने का वरना मैं क्यों बदलूँ किसी और की वजह से तो मुझे बताओ तो गाइज अभी सीन ऐसा है कि मेरा पूरा रूम मैसी है मुझे यहाँ घर से निकलना है 5 बजे बिकॉज मेरी फ्लाइट है 7:10 की देहरादून से और ये देखो मेरी पैकिंग ही नहीं हुई है गाइज इस बार मैंने पैकिंग ही नहीं की है मैं पता नहीं कौन से किस उसमें हूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा बिकॉज आई एम वेरी चिल मुझे लग रहा है पैकिंग क्या ही पैकिंग है जबकि मुझे यू नो मैं मेरी ये चेनें खराब हो गई थी मेरे बैग की सो मैं अपने डैड का बैग लेके गई थी डैड का बैग इट्स लाइक टू हैवी मुझे तो लगता है कि जैसे ये 15 kg कर रखा है ना 15 kg ले जा सकते हैं फ्लाइट में भाई मुझे लगता है वो 15 किलो का तो बैग ही है तो मैं अपना सामान क्या डालूंगी तो इतना हैवी हो जाता है मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ मुझे लगता है
15 kgs यार लड़कियों के लिए कभी होना ही नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है लड़कों को चलो 10 दे दो यार, लड़के लोगों के कपड़े ही क्या होते हैं, लड़के लोगों को कुछ होता ही नहीं है ज्यादा, लेकिन लड़कियां उनके शूज होते हैं, स्किन केयर होता है, मेकअप होता है, कपड़े होते हैं, कितना सब कुछ होता है, बैग्स होती हैं, एसेसरीज होती हैं यार, समझो यार बात को। मतलब 15 kg में क्या ही आएगा यार। बट ठीक है, मतलब चलो जो है जैसा है, अब हम 15 kg में मैनेज कर लेंगे। हमारा दिल लड़कियों का बहुत बड़ा होता है, हम लोग कुछ चीज माइनस कर देती हैं। सो यार इस बार मेरा ज्यादा सामान नहीं है, बिकॉज मैं सामान मुंबई से लेके आई थी तो मुझे देहरादून में ड्रॉप करना था, इसलिए मेरे पास मेरे पास जगह है ले जाने के लिए। इसलिए मैंने मम्मी से सनराइज बेकर्स के, जो हमारी यहाँ पे देहरादून में बहुत ही ज्यादा फेमस बेकरी है, जहाँ के पिस्ता बिस्किट्स एंड रस आर अमेजिंग। रस को तुम चाय के साथ खाओ, दूध के साथ खाओ, बहुत यम। और आटे वाला लोगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज मैं रिकमेंड नहीं करूंगी मैदा खाने के लिए, बिकॉज खाओ मतलब वंस इन अ मंथ कभी अगर खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज प्लीज मत ही खाओ मैदा वैदा, इट्स सो अनहेल्दी फॉर योर इंटेस्टाइन। तो गाइस मुझे लगता है मुझे अपनी पैकिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज मुझे बहुत सी चीज़ें जमानी हैं और पूरा रूम मेसी हो रखा है मेरा, सब कुछ मुझे अभी रखना है। और लेट्स डू इट, चलो काम करते हैं विदाउट एनी बकवास। बाय, नो बाय, एक्चुअली तुम लोग तो मुंबई मुझे पहुंचा कर ही इस व्लॉग को एंड करूंगी। सो गाइस पैकिंग तो हो गई है, बट अभी मैं खा रही हूँ घर का खाना। माई फेवरेट दाल, इट्स अ पहाड़ी दाल, रायता, भिंडी की सब्जी एंड राइस। मैं तो ऑडियंस को बताना ही भूल गई कि मैं निकल चुकी हूँ। चलो लेट्स गो, वी हैव रीच्ड। कम ऑन आ जाओ मम्मी। अरे कहाँ उतर नहीं रहे आप? उतर नहीं रहे आप? कितनी आलसी हो आप। सामान निकालते हैं। बाय बाय बाय। गाइस सॉरी टू से, बट यहाँ थोड़ी डम हरकतें हो रही थी, बिकॉज मैं अपनी कॉफ़ी का वेट कर रही थी, क्योंकि कॉफ़ी वाले भैया आ नहीं रहे थे। लेकिन जब कॉफ़ी वाले भैया आए तो मुझे उनकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही थी। सुनो, अब मस्त करके मैंने मैंडेटरी जो कॉफ़ी होती है मेरी एयरपोर्ट पे, मैंने वो ऑर्डर दे दिया है। नाउ आफ्टर एजेस आई एम यूजिंग। देहरादून का वैसे काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बन गया है गाइस, नो डाउट। गाइस मुझे तो लगा था कि यार अभी 7:15 की फ़्लाइट है, कहाँ ये लाइक 6:30 से पहले, लेकिन उन्होंने 6:15 पे ही बोर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, विच इज़ गुड। और आधे ज़्यादा फ़्लाइट खाली है, मज़ा ही आ गया। मेरे अगल बगल कोई नहीं है। तो पहले ऑफ कोर्स मैंने बुक पढ़ी, लेकिन जब मैं बुक से बोर हो गई तो मैंने अब तक कोरियन शो स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और तुम देखो हम लोग ऑलमोस्ट मुंबई पहुंचने ही वाले हैं, और ये है फ्लाइट से ऊपर का नज़ारा। गाइस मैं फ़्लाइट से इसलिए लेट उतरी क्योंकि एक बंदे का एयरपोर्ट्स खो गए थे और हम वो ढूंढ रहे थे, बेचारे की हेल्प कर रही थी मैं, इसलिए हम लेट हो गए। हम 3 बजे थे, और वैसे भी मैं लास्ट में ही निकलती हूँ फ़्लाइट से, क्योंकि इतनी भीड़ में कौन जाए। से चल के आई हूँ भाई। गाइस एयरपोर्ट उधर रह गया है और मैं यहाँ से चल के आई हूँ फुल। यार कहाँ रख दिया यार, ऐसी जगह कौन गाड़ी पार्क करता है? मैं घुसूँगी कैसे? इसे हटाऊँ क्या थोड़ा? यस Just like that. चलो अंकल हंस रहे थे मुझे देख के, सही थे, मुझे बाय कर रहे थे। तुम्हें पता है वैसे मैं ना तो खाना नहीं खाती, स्किप करती हूँ, और मैं फ़्लाइट में एक रोटी फोल्ड करके भी दी थी मेरी मम्मी ने, मैंने वो भी खाई है। पता नहीं क्या हुआ, मैंने लैंड किया और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, तो हम तंजो टिफ़िन कैफ़े आ गए। मैंने सोचा आज अप्पम और कुछ पनीर की मस्त ग्रेवी के साथ सब्ज़ी खाते हैं। सो वी हैव केम टू दिस तंजो टिफ़िन कैफ़े। ये बांद्रा में भी है, वर्सोवा में भी है, और बहुत यम्मी खाना मिलता है गाइस यहाँ पे। तुम नॉन वेज भी खा सकते हो इफ़ यू लाइक।
बट हाँ एक चीज़ अपॉइंटमेंट लेके आना बिकॉज यहाँ पे बहुत क्राउड होता है, फिर तुम्हें वेट करना पड़ेगा, सो दैट इज़ यूजलेस। और ये है हमारा अपम एंड